हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑल ऑफ यू। सभी को सुबह का नमस्कार दोस्तों। पूरा टेक्निकल ख़त्म हो गई है। चलिए ठीक है, मैं अब आपको फिजिक्स के ही अगली पार्ट करवा रहा हूँ। लगभग मेरा फिजिक्स का 4 पार्ट होगा। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जितना से ज़्यादा हो शेयर करें ताकि मैं आपको लाइव आकर पढ़ा सकूँ। चलिए ठीक है, यहाँ पे कह रहा है किसी तैरती वस्तु का भार बराबर होता है। क्या कह रहा है? किसी तैरती वस्तु का भार बराबर होता है कब? उत्प्लावन बल या पात्र में भरे द्रव के द्रव्यमान या वस्तु के द्रव्यमान, इनमें से कोई नहीं। तो वस्तु कब तैरने लगता है? तो उत्प्लावन बल के कारण। क्या चीज़ के कारण? उत्प्लावन बल के कारण। क्या चीज़ के कारण? उत्प्लावन बल के कारण। उत्प्लावन बल के कारण वस्तु तैरने लगती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक 100 वोल्ट प्रास का वोल्टीमीटर जिसका आंतरिक प्रतिरोध 20 किलो ओम एवं उच्च प्रतिरोध आर श्रेणी में 110 वोल्ट की स्रोत से जुड़ा है। यदि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 5 वोल्ट है तो आर के मान क्या निकालें? तो आर के मान क्या है? तो आप एक फार्मूला पढ़े होइएगा, क्या? V बराबर आई आर। सभी पढ़े होइएगा। चलिए ठीक है, हम आपको थोड़ा इसका फिगर भी बना देते हैं। देखिए फिगर कैसा होगा। फिगर होगा ठीक है, यहाँ पे इस तरह का फिगर होगा। यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा होगा और प्रतिरोध यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा होगा। वोल्ट मीटर हो गया, ये 100 वोल्ट का हो गया। कितना वोल्ट? 100 वोल्ट का हो गया। फिर यहाँ से एक ए आई होगी। यहाँ पे एक बैटरी का लगा होगा। क्या लगा होगा? एक बैटरी का लगा होगा। बैटरी का साइन एक होता है इस तरह से छोटा। यहाँ पे एक माइनस हो गया। कितना वोल्ट का एक बैटरी का है? 110 वोल्ट। कितना वोल्ट है? 110 वोल्ट। और यहाँ पे कितना ओम है? 20 किलो। 20 किलो ओम का प्रतिरोध है। इतना ओम है, इतना ओम का प्रतिरोध है। ठीक, उसके बाद क्या कर रहा है? 5 वोल्ट का बैटरी का लगा हुआ है, नहीं 110 वोल्ट का बैटरी का लगा हुआ है। ठीक है, और 100 वोल्ट का पास में वोल्ट मीटर। ठीक है ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। यदि वोल्ट मीटर का 5 है तो आर का मान क्या होगा? चलिए यहाँ पे देखिए, वोल्ट मीटर के विभवांतर दिया हुआ है, पाठ्यांक दिया हुआ है कितना? 5 मीटर। और यहाँ पे ये, एक मिनट, यहाँ पे ये हो गया, ये कैपिटल आर जो हमें निकालना है इसका प्रतिरोध है। ठीक, तो वोल्ट मीटर के क्या दिया हुआ है? विभवांतर दे दिया। विभवांतर कितना दिया हुआ है? विभवांतर, विभवांतर बराबर दिया हुआ है 5 वोल्ट। कितना दिया हुआ है? 5 वोल्ट। अब विभवांतर 5 वोल्ट दिया हुआ है, तब विभवांतर 5 वोल्ट दिया हुआ है तो परिपथ में धारा बराबर होगा। जैसे V बराबर, आप आई आर पढ़े ना, V बराबर आई आर, तो यहीं से V दिया हुआ है, आई आर निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे? परिपथ में धारा यहाँ पे लिखेंगे धारा I बराबर,
यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, धारा I बराबर लिखेंगे V बट्टे में V बराबर आई आर, तो I बराबर निकालना है तो V बट्टे में R, तो V कितना है 5 वोल्ट, V कितना है 5 वोल्ट, अब बट्टे में कितना होगा 20 किलो है, तो 20 किलो के लिख सकते हैं 10 के पावर 3, क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। 5 चौका 4 मरते में कट गया, ठीक, इतना गुने 10 के पावर 3 हो जाएगा, 4 से भाग दोगे 1 में तो 0.5 उसके पावर उतना हो गया, तो इतना क्या निकला, इतना एम्पियर हो गया। उसके बाद कह रहा है उसके बाद क्या कह रहा है कि प्रतिरोध आर निकालने के लिए, तो आर निकालने के लिए क्या, पहले हम V1 निकाल लेते हैं। V1 बराबर हो गया 110 माइनस 5 वोल्ट दिया हुआ था, तो बराबर कितना हो गया 105 वोल्ट हो गया, 105 वोल्ट हो गया। R बराबर कह रहा है निकालने के लिए, I बराबर हमको यहाँ से मिल ही गया, तो यहाँ से R बराबर हमको कह रहा है निकालने के, तब क्या होता है R बराबर V बराबर होता है IR, तो R बराबर 2 5 गुने 10 के पावर 3, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये 10 के पावर 3 नीचे में तो ऊपरी जाएगा तो माइनस होगा, ऊपरी जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, ये 10 नीचे से ऊपरी जाएगा -3 होगा। चलिए, तो यहाँ पे 10 के पावर -3 है, तो 105 बट्टे में 0.25 गुने 10 के पावर 3 ऊपर में जाएगा तो फिर प्लस हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे बराबर 5 2 0 हो जाएगा, बट्टे में 25 हो गया, गुने 10 के पावर 3 हो गया, 25 चौका 100, 5 0 25 दूना 50, 420 हो गया, 420 गुने 10 के पावर 3 ओम इसका आंसर होगा। इतना ओम का मात्रक होता है, ओम का मात्रक ये होता है, ठीक। तब देखिए मेरा आंसर कौन है, 420 गुने 10 के पावर 3, 10 के पावर 3, 420 गुने 10 के पावर 3, लाइए सही से लिख देते हैं, 420 गुने 10 के पावर 3 इतना ओम, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे इसका ऑप्शन देख लेते हैं, कौन ऑप्शन है, 420 के मतलब किलो, ये हो गया, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे ये देखिए आपके सामने ये सवाल रहा, ये आपको आ रहा होगा, आप जल्दी से बनाइए। क्या होगा इसका आंसर, V बराबर IR होता है, आपको पता होगा क्या होगा, V बराबर IR होता है। देखिए V बराबर IR कौन है, क्या होता, क्या होता है V बराबर IR, तो यहाँ से देखो ये हो गया,
V बराबर आई आर। तो यहाँ से देखो क्या दिया, V बराबर आई आर, ये गलत है। I बराबर V गुना आर, ये हो गलत है। V बराबर आई आर, याद सही है, ये भी गलत है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, आपको याद होना चाहिए। देखिए डायरेक्ट फार्मूला एग्जाम में पूछ दिया हुआ है। चलिए, करा किस कारण बांध के नीचे से चौड़ा बनाया जाता है। अब ये बताइए किस कारण बांध को नीचे से चौड़ा बनाया जाता है। किस कारण बांध को नीचे से चौड़ा बनाया जाता है। थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा। उसके बाद 1 नंबर ऑप्शन में कह रहा है गहराई के साथ जल की मात्रा बढ़ जाती है। बी नंबर ऑप्शन में कह रहा है गहराई के साथ जल का घनत्व बढ़ जाता है। सी नंबर में कह रहा है गहराई के साथ जल का दाब बढ़ जाता है। और डी नंबर ऑप्शन में कह रहा है गहराई के साथ जल का ताप बढ़ जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे आप देखिए एक दीवार है। यहाँ से मान लीजिए नदी बह रही थी, पानी नदी बह रहा था, लेकिन हम यहाँ पे एक दीवार बना दिए, एक बांध बना दिए। तो यहाँ से बांध बना दिए तो ये पानी यहाँ से चल रहा है, लेकिन क्या करेगा, पानी रुकेगा तो धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा, धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा। जो ऊपर बढ़ेगा तो नीचे में तो पानी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इधर से जो भी पानी आ रही होगी वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, नीचे वाले पार्ट में वह दाब बनाना स्टार्ट करेगा, फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा, दबाव बनाना स्टार्ट करेगा, ताकि वह बांध टूट जाए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, गहराई के साथ साथ वह दाब बढ़ाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा लेंज के नियम द्वारा दिशा निर्धारित की जाती है। लेंज के द्वारा, तो लेंज के द्वारा किसका दिशा निर्धारित किया जाता है। तो लेंज के द्वारा परिपथ में प्रेरित धारा की नियम को किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा, सी नंबर सही हो जाएगा, 19 के सी। चलिए 20 में कह रहा निम्न में से किस सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर ना इसमें काम करेगा, ना इसमें काम करेगा, ना ही इसमें काम करेगा, इनमें से कोई नहीं तो होबे नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर बी वो अन्य और प्रेरण पे काम करता है। किस सिद्धांत पे काम करता है, ट्रांसफार्मर जो होता होगा, जो आपके घर के आसपास में होगा, जहाँ से बिजली आ रही होगी, उससे वो ट्रांसफार्मर करते हुआ ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कहता हीरे का अपवर्तनांक, हीरे में प्रकाश की चाल इतना किलोमीटर पर सेकेंड है, तो अपवर्तनांक का मान होगा वायु में। कह रहा वायु में अपवर्तनांक की चाल क्या होगा। ठीक, तो हीरे में दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे आपको अपवर्तनांक को क्या चीज़ हम सूचित करते हैं, अपवर्तनांक को हम क्या चीज़ से सूचित करते हैं, अपवर्तनांक को हम क्या चीज़ से सूचित करते हैं। अपवर्तनांक को क्या से सूचित करते हैं, म्यू से। म्यू ऐसे लिखा था, एक मिनट, म्यू बराबर होता है क्या, म्यू बराबर क्या होता है, C/V। सी हो गया वायु में प्रकाश का वेग, और भी मतलब हो गया जो नॉर्मली जो दिया हुआ है, सो नॉर्मली क्या दिया हुआ है, प्रकाश, हीरे में प्रकाश की चाल, ये दिया हुआ है इतना किलोमीटर। चलिए तो सी कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁸, यही ना, यही है, मीटर प्रति सेकेंड है, वो है किलोमीटर।
121 गुन्ने कितना, 3 गो जीरो, 3 गो किलोमीटर वाला, 6 गो जीरो, 10 के पावर 6 जीरो। ठीक, तो 3 चौका 12 नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, इसको ऊपर ले आएंगे। क्या करेंगे, 3 गुने 10 के पावर 6 ऊपर जाएगा, 10 के पावर 2 बचेगा, नीचे में क्या बचेगा, 121। नीचे में क्या बचेगा, 121। 121 नीचे में बच गया। अब क्या होगा, ऊपर में हो गया 300 और बट्टे में 121। 121 दूना 242 पॉइंट 2 पॉइंट समथिंग इसका आंसर होगा। भाग देख लीजिएगा। उसके बाद 42 हो गया तो उधर बच गया कितना, 58। 58 हो गया 580, 4 मरतब में लगेगा तो 2.4, 2.4 के आसपास में देखिए कोई आंसर है, 2.48। सी नंबर ऑप्शन मेरा सही होगा। सी नंबर ऑप्शन मेरा सही होगा। सी नंबर ऑप्शन मेरा सही होगा। क्या होता है देखिए, अब यहाँ पे हीरा का अपवर्तनांक दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया हुआ है, हीरा का अपवर्तनांक दे दिया हुआ है। हो सके यहाँ पे कांच शीशा का अपवर्तनांक दे दे, सोना का अपवर्तनांक दे दे, कुछों का अपवर्तनांक दे दे। यहाँ पे तो आप क्या कीजिएगा, पहले प्रकाश से कंपेयर उसको कीजिएगा। प्रकाश और बट्टे में जो हीरा, सोना, चांदी, कांच जो भी दिया हो उसमें लोहा उसमें निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। करा यदि प्रिज्म का प्रिज्म कोण ए इक्वल टू 60 डिग्री है और न्यूनतम विचलन कोण डी एम 30 डिग्री है तो प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या होगा। तो क्या कह रहा है, प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या होगा। अब देखिए, आप प्रिज्म के अपवर्तनांक निकालना है तो यहाँ पे आप एक फार्मूला पढ़े होइएगा। क्या पढ़े होइएगा, एक फार्मूला जानते होइएगा कि म्यू, अपवर्तनांक को तो सबसे पहले क्या करेंगे, म्यू से लिखेंगे। तो म्यू बराबर क्या होगा, यहाँ पे साइन ए, थीटा नहीं दिया हुआ, ए दिया हुआ तो ए लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए साइन ए का मान कितना दिया हुआ है, साइन ए का मान दिया हुआ है 60। साइन 60 प्लस 30 बटे साइन 60। साइन 60 30 हो गया साइन 90 और बट्टे में साइन 60। साइन 60 डिग्री का मान आपको पता होगा, साइन 90 डिग्री का भी मान पता होगा। साइन 90 होता है 1, तो 1 अब बट्टे में साइन 60 होता है √3 बट्टे में 2। ये 2 ऊपरी जाएगा, 2 बट्टे में √3। ठीक, 2 बट्टे में √3। 1 मिनट, यहाँ पे फार्मूला थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे फार्मूला होता है क्या, ये तो होता ही है ए प्लस डी एम बट्टे में 2 होता है। ठीक ना, क्या होता है, बट्टे में 2 होता है इंटू साइन ए बट्टे में 2 होता है। एक बार और लिख लीजिए यहाँ पे, साइन ए प्लस में डी एम और बट्टे में 2 और साइन ए बटे में 2। ठीक, तो यहाँ पे देखिए
बटे में 2 होगा, यहाँ पे बटे में 2 होगा, तो ये हो जाएगा 45। अच्छा, यहाँ पे बटे में 2 लिख ही दिए थे, यहाँ पे मिटा के थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं। चलिए, sin 90 45 डिग्री, और ये हो गया 30 डिग्री। तो 45 डिग्री का मान होता है क्या, साइन 1/√2, और sin 30 का मान होता है 1/2। 1/√2 गुने 2 ऊपरी में चला गया, √2 से 2 कट गया, कितना √2 मरते में, तो ये हो गया √2 आंसर। ठीक है, देखिए √2 में 2 कैसे कटा, यहाँ पे आपको बताते हैं। ये हो गया 2 बटे में √2 है, तो 2 को लिख सकते हैं √2 गुने √2 बटे में √2, एगो √2 से एगो √2 कट गया, एगो √2 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये नीचे वाले आपको नहीं लिखने थे, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए मेरा √2 कौन आंसर है, √2 ए नंबर ऑप्शन है, सही है। नेक्स्ट पे कर आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं, आवेश के प्रभाव को दर को क्या कहते हैं, आवेश के प्रभाव को दर को क्या कहते हैं, बताओ। तो आवेश के प्रभाव को दर के क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या होगा, धारा। क्या होगा, धारा। आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, धारा। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा। जैसे हो गया क्यू सॉरी। चलिए, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, कार्य करने की दर। जैसे पिछला में आप पढ़े होइएगा, चलिए पिछला में आप पढ़े होइएगा, यहाँ पे देखिए हम बता देते हैं। इसमें आप पढ़े होइएगा Q बराबर IT, या बड़का Q भी लिख सकते हैं। सॉरी, Q बराबर IT होता है, तो यहाँ क्या कह रहा है, आवेश का मतलब हो गया Q चार्ज, तो चार्ज हो गया Q बट्टे में T क्या हो गया, तो चार्ज बट्टे में दर, जैसे चाल निकालते हैं, दूरी बट्टे में समय, चाल बट्टे में जब ये T आता है दर हुआ कहलाता है, क्या कहलाया जाता है, दर। तो बराबर क्या हो गया, आई ना, आई क्या होता है, धारा होता है ना, तो धारा मेरा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे कह रहा है कार्य करने की दर। कार्य क्या होता है, कार्य करने की दर, तो W बट्टे में T क्या होगा, शक्ति होगा। कार्य करने की दर क्या होता है, शक्ति होता है। ठीक है, ये P पावर बराबर फार्मूला भी हो जाता है कि शक्ति बराबर वर्क बट्टे में टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। करा यदि वस्तु का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाता है तो वस्तु का गतिज ऊर्जा क्या होगा, बनाइए अपने से, हम आपको क्या होता है, हाफ mv²। गतिज ऊर्जा कह रहा है हाफ mv², जब ये गतिज ऊर्जा कह हाफ mv², क्या कह रहा है, दोगुना कर दिया जाए, तो 2m कर दिए v², इधर से 2 कट गया, mv² हो गया, mv²। ठीक है, तो mv² हो गया, तो इतना में क्या कर देते हैं, mv²। इसका क्या हो जाएगा, चाहे इससे आप देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv², इसमें क्या है, हाफ 2m 2m
वी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, अगर इतना को हम लिखें तो इसमें से क्या करें, इतना को कॉमन ले लेते हैं, पूरा इतना 2 को हटा देंगे तो क्या 2 गुना, इसमें 2 गुना हो गया, क्या हो गया 2 से गुना हो गया। ठीक, तो इसमें 2 से गुना हो गया तो क्या करेंगे 2 गुना हो गया, क्या हो गया 2 गुना हो गया। तो इसका क्या आंसर होगा 2 गुना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक प्रतिरोध पर 10 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर 0.02 एम्पियर की धारा प्रभावित होती है, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो इसमें आप जान, मैं एक बार और पढ़ देता हूँ, थोड़ा दिख नहीं रही है अच्छे से, तो एक बार मैं और पढ़ देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है एक प्रतिरोध पर 10 वोल्ट मीटर का विभवांतर लगाने पर 0.02 एम्पियर की धारा प्रभावित होती है, तो प्रतिरोधक क्या होगा, प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा। 100 एम्पियर, 300 एम्पियर, 200 एम्पियर, 500 एम्पियर। तो देखो V बराबर IR आप जानते हैं, यहाँ से देख लीजिए क्या क्या आपको दिया हुआ है। I दिया हुआ है 0.02 गुने R दिया हुआ है, R नहीं दिया हुआ है, R निकालने के लिए कह रहा है 10 दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है, तो R कह रहा है। ठीक है, तो R बराबर लिखेंगे, तो इसको इस तरफ लाएंगे तो 10 बटे में 0.02, ये नीचे से जाएगा ऊपरी, तो 2 को 0 दशमलव हटाएंगे तो 2 पंचे 10, 500 मेरा आंसर हो गया। क्या हो गया 500 मेरा आंसर हो गया, 5 गुने 100, 500 मेरा आंसर हो गया। 500 मेरा डी नंबर ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन मेरा 500 है, डी नंबर ऑप्शन मेरा 500 है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है 20 किग्रा द्रव्यमान के ब्लॉक पर 2 मीटर तक की दूरी तक 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो ब्लॉक की गतिज ऊर्जा क्या होगा। क्या कह रहा है, ब्लॉक की गतिज ऊर्जा क्या होगा। ठीक है, अब बनाइए इसको। बीस किग्रा का बल है, 2 मीटर तक ले भी जाता है ना। तो यहाँ पे आप एक फार्मूला जानते हुए क्या, फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन, फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन, फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन आपको पता होगा। और यहाँ से देखिए फोर्स बराबर क्या होता है, मास गुने एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे देखिए ये तो हमको नहीं दिया हुआ है ना, यहाँ पे एफ दिया हुआ, फोर्स दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं दिया हुआ, तो यहाँ से एम का मान नहीं दिया हुआ है, तो ये फार्मूला यूज नहीं होगा, तो इसको हटाते हैं। ये फार्मूला यूज नहीं दिया होगा। ए का मान दिया हुआ, मतलब एस का मान दिया हुआ है, एस का मान दिया हुआ है 2 मीटर, एम का मान दिया हुआ है 20 किग्रा, और एफ का मान दिया हुआ है 5 न्यूटन। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, त्वरण निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, त्वरण निकाल सकते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण। तो त्वरण देखिए कहाँ से निकालिएगा, त्वरण कहाँ से निकालिएगा, देखिए एफ बराबर मास गुने ये बल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बल दिया हुआ है कितना 5 बराबर एम का मान दिया हुआ है 20, तो ए के मान यहाँ से निकल जाएगा 20 पंच 5 चौका 20, 4
ए का मान हो गया 1/4, ए का मान हो गया 1/4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से ए का मान निकल गया। अब देखिए यहाँ पे 2 मीटर तक कह रहा है, तो 2 मीटर तक ले कह रहा है, तो आप एक और फार्मूला जानते होइएगा। क्या जानते होइएगा, हम आपको बताते हैं इधर। भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे u का मान हो जाएगा 0 क्योंकि स्टार्ट हो रहा है, तो भी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2। ए का मान कितना है 1/4, एस का मान कितना है 2, 2 दूना 4, 4 से 4 कट गया। भी बराबर कितना मान हो गया 1, भी बराबर कितना मान हो गया 1, भी बराबर कितना मान हो गया 1। हमको कह रहा है क्या चीज़ निकालने के लिए, ब्लॉक की गति जुड़ जाए, ब्लॉक की गति जुड़ जाए, तो हाफ mv स्क्वायर 1/2। m का मान कितना दिया हुआ है 20 किलो, 1 का स्क्वायर 1, 2 10। इसका आंसर क्या होगा 10। इसका आंसर क्या होगा 10 जूल। इसका आंसर क्या होगा 10 जूल। देखिए आपको नहीं समझ में आया होगा, क्या हुआ है नहीं समझ में आया होगा, आपको कुछ नहीं करना है। चलिए हम आपको एक बार और ये बता देते हैं, अगर जिस बच्चा को नहीं समझ में आया हो एक बार और बता देते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि m का मान दिया, ए का मान दिया हुआ है, ए का मान नहीं दिया हुआ है। क्या एस का मान दिया हुआ है 2 मीटर, और उसके बाद क्या दिया हुआ है एम, फोर्स का मान दिया हुआ, फोर्स का मान 5 न्यूटन। यहाँ से क्या करेंगे एफ बराबर एम ए होता है, यहाँ से ए का मान निकाल लेंगे क्योंकि ये 5 दिया हुआ है, ये 20 दिया हुआ है। ए तो 5 चौका 20, 4 नीचे आएगा, तो ए बराबर 1/4, 1 बराबर में 1 इतना 4 हो गया। ठीक, यहाँ से आप क्या कीजिएगा, एक फार्मूला और यहाँ पे हो जाएगा, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ आप क्या कीजिएगा, भी स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा, 2as, 2 गुने ए का मान 1/4 रख दीजिएगा, एस का मान 2, 2 दूना 4, इससे कट गया, भी का मान 1 आ गया। अब फाइनली आप क्या कीजिएगा, फाइनली आप क्या कीजिएगा, गति जुड़ जाए, कह रहा है गति जुड़ जाए का ये फार्मूला था, हाफ एम बी स्क्वायर 1/2 गुने एम का मान हो गया 20 गुने में भी का मान हो गया 1 के स्क्वायर, 2 10 जूल होगा क्योंकि ऊर्जा का मान जूल में होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पृथ्वी पर वायुमंडल होने के कारण, तो गुरुत्व के कारण वायुमंडल है। क्या चीज़ के कारण है, गुरुत्व के कारण वायुमंडल है। चलिए 1 नंबर ऑप्शन मेरा सही हुआ। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं रहता, क्या ना रहता, अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं रहता तो ऊपर में जो ग्रह सब वो कैसे टिका रहता है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वायुमंडल में जितने भी पृथ्वी पर वायुमंडल होने के कारण वही है, बस गुरुत्वाकर्षण है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। करा सघन माध्यम, इसको कितना पर होता है, पाइप पे होता है। नेक्स्ट पे चलिए, निम्न में से दूरी का मात्रक नहीं है, दूरी का मात्रक कौन नहीं है। देखिए माइक्रोन, माइक्रोन भी आप पढ़े हुएगा, डेसीसेंटी मिली माइक्रोन, तो ये माइक्रोन होता है, इसका ये मात्रक होता है। एंगस्ट्रम ये होता है, ये भी दूरी का होता है। फर्मी भी होता है, फर्मी भी दूरी का मात्रक है। स्टेरेडियन नहीं होता है, स्टेरेडियन क्या होता है, कोण का मात्रक होता है। क्या चीज़ का होता है, कोण का होता है। स्टेरेडियन क्या चीज़ का होता है, कोण का होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। करा निम्नलिखित में से सदिश राशि है। अब देखिए सदिश राशि कौन है, ये दूरी हो गया। अब जैसे कि मान लीजिए ई घूम रहे हैं, ये थोड़ी ना सदिश राशि हुआ है, ये नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ सदिश राशि हुआ। दूरी सदिश राशि नहीं आता, द्रव्यमान सदिश राशि नहीं आता, चाल भी सदिश राशि। बल बराबर है, बल बराबर क्यों होता है, तो फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है, क्या होता है सदिश राशि होता है, इसीलिए फोर्स भी हुआ, सदिश राशि हुआ। ठीक, परासेक क्या है, परासेक क्या है, हम आपको हो सके फिजिक्स के प्रथम क्लास में बताए होंगे परासेक के बारे में। परासेक दूरी का मात्रक है, क्या चीज़ है, दूरी का मात्रक, परासेक दूरी का मात्रक, परासेक दूरी का मात्रक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर वेग समय ग्राफ का दर्शाता है, तो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है। क्षेत्रफल कौन बताता है, विस्थापन बताएगा। वेग समय ग्राफ के विस्थापन क्या बताएगा, विस्थापन बताता है।
सही संबंध W इतना क्या है, तो आपको हम बताते हैं। कार्य क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है कि फोर्स गुने में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को एस से सुनिश्चित कीजिए या डी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एस से लिखा हुआ है इसलिए एस से लिखेंगे। तो फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ये फोर्स ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि मेरे फोर्स बाई डिस्प्लेसमेंट है। और यहाँ पे क्या, फोर्स माइनस है, यहाँ पे प्लस है, इसलिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। कार्य बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है एक 200 ओम प्रतिरोध के चाल के सिरों पर 400 वोल्ट का विद्युत वाहक बल रखा जाता है। 1 सेकेंड में इस चालक से प्रभावित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। अब देखिए पिछला पार्ट 2 या पार्ट फिजिक्स के 3 में बताए हुए हैं इस तरह का सवाल, एकदम इसी तरह का है। हमको होने हो लग रहा है इसमें आंसर कहीं डी था, इसी तरह का आंसर था। डी नंबर 1.25 करके था, 1.25 गुने 10 के पावर कुछ समथिंग था, उतना ध्यान नहीं, लेकिन ये ध्यान है। देखिए इसमें क्या आंसर आ रही है। यहाँ पे क्या कह रहा है, 200 ओम प्रतिरोधक के चाल के सिरों का 400 क्या है, 400 वोल्ट का विद्युत वाहक है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। आप एक फार्मूला जानते होइएगा, हम आपको बताए थे। देखिए Q बराबर NE और Q बराबर IT, बस यह दोनों बराबर है तो यह दोनों बराबर होगा। देखिए प्रति सेकेंडों में प्रति कह रहा होगा। चलिए तो यहाँ पे E हो गया, तो दोनों को बराबर कर देते। NE I T का मान 1 दिया हुआ है, तो 1 T का मान 1 रख देते हैं, 1। ठीक है, E का मान दिया हुआ है, देखिए E का मान दिया हुआ है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। तो N बराबर यहाँ से लिख लेते हैं I अब बट्टे में E, ये हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखो I नहीं दिया हुआ है, I नहीं दिया हुआ, उसके लिए दो चीज़ हमको दिया हुआ है, V और R दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, V दिया हुआ है। V कितना दिया हुआ है, V दिया हुआ है 400 और ओम दिया हुआ है 200। यह 400 और R दिया हुआ है 200। तो एक फार्मूला होता है ओम का, V बराबर IR, V बराबर IR। तो V कितना है, 400 है, I निकालना है, R का मान 200 दिया हुआ है। 200 से ये कट गया, 2 मरतब में I का मान कितना हो गया, 2। यहाँ पे क्या करेंगे, I का मान रख देंगे। यहाँ पे आइए, यहाँ क्या करेंगे, 2 बट्टे में 1.6 गुने 10 के पावर -19। ठीक, तो इसको 10 के पावर ऊपर ले आएंगे, ये हो गया 20 बट्टे में 16, दशमलव हटाएंगे तो ऊपरी में 0 हो जाएगा। ये हो गया 10 के पावर दूना 32, 4 8 16 85, 1.5 आया, 10 के पावर 19। देखिए डी नंबर ऑप्शन आया ना। हम इस तरह के सवाल बताए हुए थे, आपको बताए थे ना, इस तरह के सवाल हम बताए हुए थे। ये नंबर मेरा ऑप्शन हो जाएगा डी, 1.5 गुने 10 के पावर 19। चलिए लग रही है मेरी सवाल अब पूरी ख़त्म हो गई। फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो
तो आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, और जितनी से ज़्यादा सब्सक्राइब हो आप सब्सक्राइबर बढ़ाइए। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।